राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो है शुक्रवार का, और इस टाइम पे सुबह के 9:30 का ये लगभग टाइम था जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो घर का जो सारा काम होता है, झाड़ू पोछा गोबर वगैरह बर्तन, जो सारा काम होता है यानी वो सारा मेरा हो चुका है। तो अब हो रही है खाने की तैयारी। और आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। तो आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, पहले ही चूल्हे पर उबल चुके हैं अच्छे से। तो आटे में आलू डाल लिए हैं, और जो हरी मिर्च और प्याज थे वो भी डाल लिए, कसूरी मेथी धनिया पाउडर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर डाल ली हैं। और अब जो इसके अंदर नमक है वो डाल लिया है। तो बस अब जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जितनी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा पानी डाल करके उसी हिसाब से मैं अपना जो आटा है वो लगा लूँगी। और थोड़ा सा जो घी है वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और ये जो व्लॉग है वो काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि शुक्रवार का व्लॉग है और ये आज जाएगा मंगलवार में। क्योंकि बस मैं बीच में एडिटिंग नहीं कर पाई। अब तो लगातार ही जा रहे हैं व्लॉग, लेकिन एक दिन 2 व्लॉग हो चुके थे, 2-3 दिन में वैसे नहीं कर पाई। और आज भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक साथ कई दर्द वाली जो बात होती है ना, वो मेरे साथ हो रखा है। और लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो ये बहुत ही पीछे चला जाएगा, चलो आज इसको डाल देते। फिर आगे जो नया व्लॉग होगा उसका तो ये कि चलो मैं कल तो रहने भी दूंगी, अगर नहीं भी बनाया जाएगा मेरे से परसों आ जाएगा व्लॉग, लेकिन ये तो मैं डाल ही देती हूँ, बहुत पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते मैंने अपना जो आटा है वो भी लगा लिया है। और यहाँ पर मैं सुलगा रही थी आग। आज काफ़ी टाइम लग गया, पता नहीं क्यों, शायद जो सर्दी है ना उसमें थोड़ा सा सीलापन सा आ जाता है सभी चीज़ों में। वरना मैं आग बहुत जल्दी सुलगा लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे जो पराठे है वो सुमंदी बनाएगी, क्योंकि इन्होंने जिद की है। मैं बोल रही थी कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप बना लूँगी, आप खा लो वेट करके, और उसके बाद फिर आपको घर पर भी जाना है, लेट हो जाओगे। लेकिन ये नहीं मानी, इन्होंने कहा कि नहीं, 2-3 तो मैं बनाऊंगी, फिर उसके बाद तुम बना लेना। और बुलाई है मैंने 3-4 लेडीज अपने घर पर, क्योंकि ये बार बार बोल रही थी मेरे को कि सीमा मुझे नाच करके जाना है, मुझे नाचना आता है, मैं नाच करके जाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनका मन है, कोई बात नहीं, मैं बुला लेती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है, किसको बुलाएं, अब कहने से कोई आए या ना आए, तो थोड़ा सा दिक्कत तो देखो हो ही जाती है। और यहाँ पे ज्योति आई है, मेरी जो ताई है मौसी, वो आ गई है। और उसके बाद फिर बस 1-2 पराठा ही हमने सेका था, जो बाकी हैं वो भी आ गई थी, जिनको 2-3 को मैं हमने बुलाया था। रुक जा रहे ना भी आया सवेरे सवेरे। ओ ये तो नहीं का घर जनी भी कह देने चल रहा तो नहीं पता ढूंढा इसका। अच्छा हां इसका जी तो करा कई बार इसकी दुकान पर याद हो जावे है, फिर जाए उसे सब सुबह करना पड़े है। अच्छा एक किस ना बुलाऊं, मुझे पता नहीं है, मैं तो नाच के जाऊंगी। हां फिर तब ना रोटियां का करनी पहले करिया, रोटियां का तो हो गया नहीं, लगे रहे थे दद के और तैयारे। हाँ उस तक आ गई थी मेरी माँ। और ज्यादा तो 5 मिनट लगे थे मेरी छोरी का कौन सी लग रहा है। हां वो आज आज फिर ना ये 3 दिन हो गए थे, 3 महीने बाद फिर ना भी ब्याज हो इसकी थोड़ी मिनट पड़ी, मिनट में फोन करे बेचारी एक ले जी तुम लोग ना, फिर तो ले जाना पड़ा, नहीं कह देगी कह भी सुख भी आ जाता, वो आएगी ऊपर तक खा ले मौसी एक तो 2 मिनट की ये बहुत जरा की खा ली, ये तो छोटा सा है ना मेरे पर लखती कर मैं खा लंदी तड़की है तो मैं ऊपर आ रहा है की खागी मना बाजार में होए थे तो ना मजे रोटी बोली मना परसों ठीक है, परसों मैं भी तो आए वो वहां तो जाने का परसों तो 2 कोई काल भी ये बनिए देख मंगे हम वाली में सीखेंगे को मैं तो कर का जो मोरे बैठे हां भाई ए भाई गिरा बाइक
तो बस यहाँ पर हमने 4-5 पराठे ही सेके थे, तो वो जो दूसरी हमने लेडीज़ बुलाई थी वो भी आ गई थी हमारे घर। तो हमने सोचा कि चलो इनका काम चल ही जाएगा, ये खा करके चले जाएंगे, बाकी तो हम बाद में बना लेंगे, खाते मेरी को रहेंगे। नहीं आंदी, छोटा है क्या, छोटा है क्या? बना दे है मैं नाचू नहीं, मेरे को लाई कर गड़बड़ हो जाएगी मैंने कि मेरा देखते आपकी को भी घेर दिए नहीं। छोटा गाना है, छोटा गाना ओए मेरी बात सुन, बीच में ना फेरा भाई, करना के बेरा अगर सारे दिहाड़े से करवाए करूए फैल कर देगा। आप स्मार्ट बोल दे मैं पूरा कौन सा चिन्नी बनने लगी, मुझसे का बोल चिन्नी बंडन लगी एक बार ये वाली लाइन मारियो कोटा चिन्नी बंडन लगी कोटा हां यो है यो है मारियो कोटे आए चिन्नी बंडन लगी मारियो कोटे आए सुसे आवे जदिया मारियो कोटे आए सुसे आवे जदिया मारियो कोटे आए सुसे बताए दिया मारियो कोटे आए बूढ़ा बताए दिया मेरा मैं हो गई से जमाने बहन गालेगी कना रे मेरी माता मैं हो गई से जमाने बहन गालेगी कना रे मेरी बेटी तेरे मारी से तकदीर जमाई मेरा मोढ़ा बोलिया रे मेरी बेटी तेरी मारी से तकदीर जमाई मेरा मोढ़ा बोलिया। तो बस 2-3 गीतों पे हमने डांस किया और उसके बाद फिर खाना खा करके ये चल पड़े हैं। चाय बना दी थी मैंने, चाय के साथ पराठे खा लिए थे, क्योंकि इनका जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है और फिर ये मास्टर जी भी घर पर नहीं थे, वरना वो छोड़ करके आ जाते मतलब टोहाना तक। तो इनको हमने बस में बैठा दिया था अड्डे पर से और ये चले गए थे। तो बस उनके जाने के बाद मुझे अपने बहुत सारे काम में निपटाने थे, झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि दोबारा से घर ऐसा ही हो चुका था। बच्चे आते हैं ना साथ में, जैसे किसी को बुलाते हैं तो बच्चे आते ही हैं, फिर वो होता ही है बच्चों से, तो फिर घर फैल ही जाता है सारा। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगा करके और अपने जो बर्तन का काम निपटाना है। और हमें कहीं और भी जाना है बर्थडे पार्टी में, वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। तो मुझे इस चीज़ की भी जल्दबाजी थी, फिर मुझे अपना शाम का काम भी निपटाना था ना। मेरे कोई भी एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था जो प्रेस था, मैं डाल करके चली जाऊंगी, तो कपड़े भी प्रेस करने थे, नहाना भी था, सिर भी धोना था, बच्चे भी नहलाने थे, यानी बहुत सारा काम मेरा फैल चुका था। क्योंकि ये बिन बताए आए थे, अगर ये बता करके आते तो फिर मैं अपना काम अपने हिसाब से, मतलब कुछ काम मैं अपना पहले निपटा लेती, तो बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े थे। और यहाँ पर बस अब अपना जो काम है वो निपटा दिया है सारा, और जय को नहला करके लेकर के आई हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए मैं सुलाऊंगी, वैसे भी काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। और फिर भी मैंने सोचा कि चलो ये शरारत करता फिरेगा यहाँ से वहाँ, और इसको मैं सुला देती हूँ, काम थोड़ा सा और लेट हो जाएगा। तो बस इसको नहला दिया है और कपड़े भी मैंने इसके डाल दिए हैं। अब मैं इसको सुलाऊंगी और थोड़ी देर इसके पास लेटना पड़ता है जब जाकर के ये सोता है, क्योंकि वैसे ये सोएगा नहीं चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, और ना ही ये किसी और के पास सोता है कि जैसे मेरी माँ लेटी है वो इसके मतलब सुला लेगी अपने पास में, बिल्कुल भी नहीं सोएगा। हाँ, मैं अगर इसके पास लेट जाती हूँ तो ये फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता, 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से ये लगाता है, सो जाता है जल्दी ही। और इस बहाने मुझे भी हो जाता है कि चलो कमर सीधी करने का मौका मिल जाता, वरना फिर सारा दिन लगे ही रहते हैं हम किसी ना किसी काम में, तो इसके सारे मैं भी लेट जाती हूँ। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बर्थडे पार्टी में, सीधा ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि काम इतना था मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और सच बताऊँ ना, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे अपनी जो वीडियो है वो मैंने शुरू कर रखी है और मुझे आगे भी अपनी वीडियो निकालनी है। तो काफ़ी लेट हम गए थे, लगभग 6 से 6:30 के बीच का टाइम होगा जब हम घर से चले। और
इसलिए मुझे अपना जो घर का सारा टोटली काम था वो निपटा के जाना था, ताकि मुझे वहाँ पे ये टेंशन ना रहे कि मुझे जा कर के खाना बनाना है, ये काम करना है, या घर वाले क्या बोलेंगे। मैं अपना सारा काम करके और फिर गई थी। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था जब हम घर पर पहुँचे, और बच्चों में से मैं दोनों में से किसी को भी लेकर के नहीं गई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, और बाइक पे फिर जाना थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, बच्चे घर पर ही ठीक है, नहीं लेकर के जाते हैं। और जय थोड़ा सा हो गया है अब ठीक, वरना पहले वो बहुत जिद लगाता था, रोता रहता था अगर हम कहीं चले जाते थे, बिल्कुल भी चुप नहीं होता था। लेकिन अब एक दो बार मैं उसको छोड़ करके चली गई हूँ तो वो समझ गया, वो अब अपने आप ही बाय बोल देता है जाते टाइम पे कि मम्मी बाय, पापा बाय। उसको पता है लेकर के तो जाएंगे नहीं, क्या फ़ायदा है रोने से। बताओ बड़ा आंदा नहीं देखी डरगी तो नहीं उसने ना वैसे लाने वाला डर पहली बार चलाने कई बार भी एकदम पड़ा है मेरा तो मोती वाह वाह मंजीत जी इतनी है के ला दोबारा इस पर तो ला दे 3 पे दो चल नहीं होनी यार ये तो इतनी दिया छोड़ निकाल नमनी कुछ खोली या कुछ बस दा अब बैठ जाने तू ना आई नहीं मैं तो बाट देखण लग रहा चल पानी तो रे तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर समझ में नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे ये है बर्थडे गर्ल, इसका तो आप लोगों को पता ही है, कैप पहन रखी है, केक काट रही है। और ये मेरी नातिन है, मैं इसकी नानी लगती हूँ। और ये जो लड़की है ये इसको केक खिला रही है, ये है मेरी बेटी रूबी। पहले देख चुके हो आप इसको 2-3 बार वीडियो में, मैंने वीडियो निकाली थी। और ये है मेरे जेठ जी जो अब खिला रहे हैं, यानी लड़की के नाना जी हैं ये। तो ये अब यहाँ पे दोनों आ चुके हैं, लड़की के नाना जी नानी जी। और सच में बताऊँ, ये है तो मेरी जेठानी, बड़ी बहन भी बोल सकते हैं हम। लेकिन मुझे इनको देख करके ना एक माँ जैसी फीलिंग आती है सच में ही। मुझे जब भी मुझे कोई बात होती है मेरे दिमाग में, मैं इनको बोल देती हूँ। और ये मेरी ना सोच फिक्र भी बहुत ज़्यादा करती है जब भी मुझे कुछ हो जाता है। और तभी जा करके मेरा मन करता है इनको अपनी कुछ बातें बताने का, कि जिस आदमी को ये हो कि भी हाँ ये हमारी चिंता करता है, तो उसी के आगे बताई जाती है। अगर अब लोग सुन लें और दूसरे कान से निकाल दें तो उनके आगे बताने में तो देखो फिर मज़ा भी नहीं आता, क्या फ़ायदा फिर उनके आगे बात बताने का। तो इस करके मैं किसी को कभी अपनी बातें नहीं शेयर करती हूँ। अगर कुछ मन में बात होती है तो इनको ही मैं कुछ बातें बताती हूँ बस अपनी। पीछे काट दो पीछे नमनी पीछे पीछे मामा मंजीत भाई मंजीत भाई मंजीत यार मेरे तो हाथ फंस गए पीछे देखा दे मेरे तो हाथ फंस गए सुना जाए हां मुट्ठी में सारे ले ले सारे ले ले ना सारे लेकर दे ना फोटो सारांगे करून तो देखा उतरे नहीं लोग दूरून देखिए ले वर्तन है ला ना तो अब जो ये आया है ये है लड़की के मामा, यानी हमारा जो बड़ा बेटा है मंजीत। और इसको आपने पहले भी देखा होगा, पीलिए वाले व्लॉग में भी देखा था, जय का बर्थडे व्लॉग था उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा इसको। और जो छोटा बेटा है वो गया है इंग्लैंड, 18 जनवरी को उसको 1 साल हो जाएगा गए हुए। लेकिन वीडियो कॉल पे वो अब इस टाइम पे था, केक कटिंग के टाइम पे। और जो लड़की की माँ थी, यानी हमारी जो बड़ी बेटी थी रेनू, जहाँ पे हम पेलिया लेकर के गए थे, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, सभी ने देखी है वो वीडियो। तो वो भी वीडियो कॉल पे थी, ये जब बात कर रहे थे तो उन्हीं के साथ कर रहे थे। लेकिन वो आ नहीं पाई क्योंकि बेबी छोटा है और थोड़ा सा ठंड में इधर उधर आने से जाने से डर लगता है। और जो पीलिया व्लॉग था ना, उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया, भर भर के इतना प्यार दिया, बस पूछो मत। मतलब हमारे चैनल पर वो पहली वीडियो थी जो वायरल हुई और लाखों में लोगों ने देखी और बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया। और उस पर कुछ कमेंट ऐसे भी आए कि हमारे ऊपर कुछ सवाल खड़े हुए कि आप लड़के को महत्व दे रहे हो, लड़की को महत्व। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था उस वीडियो में। हम लड़के का पीलिया लेकर के गए तो हम यही बोलेंगे कि हम लड़के का पीलिया लेकर गए। मैं ये कैसे बोल दूंगी कि मैं लड़की का पीलिया लेकर के गई हूँ? हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, ना हम फ़र्क करते हैं लड़का लड़की में, कभी नहीं माना मैंने, अपने आराध्या जय में फ़र्क नहीं माना। तो मैं ऐसा कैसे बोल दूंगी, मैं कैसे दिखा दूंगी? तो यहाँ पे हम लोगों ने भी केक खिला दिया है, अपना जो आशीर्वाद है वो हमारी प्यारी सी बेटी को दे दिया है। और अब जो ये आए हैं ये इनके पास में ही है, इनके मामा जी ही लगते हैं लड़की के। तो वो भी अपना जो केक खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे अपना, और अपना
अपना जो प्यार और स्नेह है वो हमारे साथ बस इसी तरह से बनाए रखिएगा, क्योंकि तभी देखिए हौसला तभी होता है वीडियो बनाने का जब आप लोगों का प्यार मिलता है, प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं। और थोड़ा सा जो वीडियो है उसको शेयर भी किया करो साथ में, क्योंकि हमारी वीडियो शेयर बहुत कम होती हैं, तो प्लीज़ शेयर किया करो ताकि हमारा हौसला बढ़े और अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आ सकें। तो बारी बारी से सब लोगों ने केक खिला दिया, बच्चा पार्टी रहती थी वो भी बाद में खिला देंगे, और साथ में जो फ़ोटो सेशन है वो भी चल रहा है, और साथ में वीडियो कॉल भी। तो सब अपने अपने हाथों में फ़ोन लिए खड़े हैं। ला केक खा कपड़े सारा ले खराब जो दिख रहे चक्कर हैं। तरक्का ने ले नहीं होगा ले जी तो चलिए अब इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।